नमस्कार दोस्तों। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। भारतीय राजनीति में इतनी तेजी से आजकल चीज़ें बदल रही हैं कि जब तक एपिसोड तैयार होता है और इसको मैं अपलोड करता हूँ तब तक वो खबर पुरानी भी हो जाती है। जैसे जैसे अगले 5 राज्यों के चुनाव नज़दीक आते जाएंगे और 2024 का जनरल इलेक्शन आने लगेगा, ये गति और भी तेज हो जाएगी। अब पिछले 2-3 दिन से आप लोगों ने इस बारे में ज़रूर सुना होगा कि बीजेपी ने कहीं पे एक इंटरनल सर्वे कराया है और कहीं पर आरएसएस ने एक सर्वे कराया है और इस बारे में खूब सारी चर्चाएं खासकर सोशल मीडिया पर होती आ रही हैं। इन सभी सर्वेज में बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी बजने लगी है और ऐसा ही कुछ कल ऑर्गेनाइजर में भी एक एडिटोरियल छपा था जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बीजेपी ने अगर अपने तौर तरीके नहीं बदले तो 2024 में वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों ने चर्चाएं तो खूब सुनी होंगी, लेकिन आज इस प्रोग्राम में मैं आपको इन चर्चाओं के पीछे, इन सर्वे के पीछे जो डेटा है वो आपको दिखाऊंगा और आप डेटा देखिए, एनालाइज करिए, फिर आप खुद ही ये जान जाएंगे कि बीजेपी इतनी घबराई हुई क्यों है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इस प्लान को मिशन 80 कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया था और इसके बारे में रिपोर्ट छपी है एबीपी लाइव में। एबीपी लाइव भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक चैनल ही है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर इसमें ये रिपोर्ट छपी है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप में इस खबर का कोई खंडन नहीं किया गया है। मैं इसी खबर को थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। शीर्षक है, यूपी में भाजपा के मिशन 80 पर गहरा रहे हैं संकट के बादल। वहीं यूपी की सभी 80 सीटों के लिए भाजपा ने नया प्लान तैयार किया है। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का भी वायदा है और एक तरफ मिशन 80 का सपना है, लेकिन भाजपा के एक ही सर्वे रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। 2019 में जिन सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी अब उस पर लाल सिग्नल दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त अखिलेश यादव ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको आप चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। इधर 2 जून को इंग्लिश जागरण में ये खबर छपी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 18 संसदीय क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है जिनको उन्होंने लाल जोन यानी कि रेड जोन में रखा है, जहां पे बीजेपी को हारने का खतरा सबसे ज्यादा है और ऐसा 2024 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। जागरण की इसी खबर में उन 18 संसदीय क्षेत्रों की लिस्ट भी दी गई है। मैं यही लिस्ट आप लोगों को दिखाता हूं और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को याद होगा 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने 62 सीट जीती थी, बीएसपी ने 10, सपा ने 5, कांग्रेस की 1 सीट आई थी और अपना दल की 2। इस तरह से कुल 80 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। जागरण के मुताबिक ये है उन 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम। सबसे पहली चीज आप नोट करिए कि पिछली बार 2019 में कौन सी पार्टी यहां से जीती थी। इन 18 में से 10 जगह बीएसपी जीती थी, 5 जगह समाजवादी पार्टी जीती थी, कांग्रेस 1 जगह जीती थी और बीजेपी केवल 2 जगह से जीती थी। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट में ये किस तरह से कहा गया
कि ये इन 18 जगह बीजेपी को हारने का खतरा है। हारने का खतरा तब होता है जब आप पिछली बार जीत के आए थे। पिछली बार आप जीतकर केवल 2 जगह से आए थे और वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। एक बदायूं थी जहां पे जीतने का मार्जिन केवल 1.7% था और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी फिरोजाबाद जहां पे भी जीतने का मार्जिन 2.7% था। तो दोनों जगह आप बहुत ही छोटे मार्जिन से जीते थे। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने केवल 10 सीट जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 1। ये टोटल 16 होती हैं। तो इस लिस्ट में इन 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला दिया गया है। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैं मैप पर प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। तो इस पर आपको यूपी में 2 डिस्टिंक्ट इलाके दिखेंगे। सबसे पहला है वेस्टर्न यूपी का, जहां पे सहारनपुर, नगीना, रामपुर, अमरोहा, संभल, बदायूं ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं और ये समाजवादी पार्टी का ये स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। साथ में आरएलडी भी यहाँ पे 2-4 सीट जीत जाता है। और दूसरा इलाका है ईस्टर्न यूपी का, जहाँ पे बीएसपी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ये है अंबेडकर नगर, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर इत्यादि। फिरोजाबाद में तो बीजेपी जीती थी। रायबरेली एक ऐसी सीट है जहाँ पे कांग्रेस जीती थी। करीब 2 महीने पहले मैंने एक एपिसोड किया था, एपिसोड नंबर 92। उसमें मैंने यूपी का डिटेल एनालिसिस किया था और आप लोग अगर समय हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ वो उसी के एक तरह से कंटिन्यूएशन और उसी के रेफरेंस में है। लिंक यहाँ मैंने ऊपर छोड़ दिया है और उसका मैं थंबनेल भी आपको दिखा रहा हूँ। 2019 के लोकसभा के चुनावों का उत्तर प्रदेश का अगर हम डेटा देखें तो हम पाएंगे कि बीजेपी ने 14 सीट्स ऐसी थी जो 5% मार्जिन से कम में जीती थी और बीएसपी के पास 2 सीट्स ऐसी थी जो 5% मार्जिन से कम थी। एवरेज मार्जिन बीजेपी का 2% था इन 14 सीट्स में और बीएसपी का 2.5%। टोटल ये मिला के 16 सीट्स ऐसी थी जो 5% के मार्जिन से कम में जीती गई। इन 14 सीटों का नाम है मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, फिरोजाबाद, बदायूं, सुल्तानपुर, कन्नौज, कौशाम्बी, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, मछली शहर, चंदौली और भदोई। कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। संजीव बालियान ये मंत्री हैं इस वक्त मोदी जी की गवर्नमेंट में। संघमित्रा मौर्य हैं बदायूं से, जो केवल 1.7% से ही जीती थी। मेनका गांधी हैं जो सुल्तानपुर से जीत कर आई थी, वो भी 1.5% से कम वोट से जीती थी। फिरोजाबाद और बदायूं ऐसे नाम हैं जो दोनों लिस्ट में कॉमन है। तो असल बात तो ये है कि बीजेपी को जहां खतरा है इस बार हारने का वो इन 14 जगहों पर है। वो बीजेपी के इंटरनल सर्वे वाली रिपोर्ट तो एक तरह से बेकार है, उसमें वो 2 नाम है फिरोजाबाद और बदायूं जो इस लिस्ट में भी हैं। तो ये वो जगह है जहां पे बीजेपी पिछली बार 5% वोट से कम में जीती थी। इसलिए इस बार जैसा कि इंडिकेशंस आ रहे हैं और जैसा कि पॉलिटिकल एक माहौल बनता जा रहा है, वहां पे इन सीट्स पे हारने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और ये 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर आप मैप पर देखें तो फिर से ये वही इलाका निकलता है वेस्टर्न यूपी का। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, सांबल, बदायूं वाला इलाका। और ईस्टर्न यूपी में फिर से वही इलाके आते हैं, अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर इत्यादि। सेंट्रल यूपी में 1-2 सीट्स इसमें जुड़ गई हैं। यहाँ पे सपा यानी समाजवादी पार्टी काफी स्ट्रांग है और इस बार उसके जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी 62 सीट जीती थी और 14 सीट इस बार और खतरे में आ गई हैं। इसलिए ही लोग बोल रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शायद 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी।
और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 40 सीट पर ही सिमट जाएगी। तो ये था बीजेपी का सर्वे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब मैं बात करूंगा दूसरे सर्वे की, आरएसएस का इंटरनल सर्वे, जिसमें उन्होंने बात की है राजस्थान के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। इस सर्वे के बारे में हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार, डिजिटल अखबार पर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। इंडिया टीवी में भी इस पर एक आर्टिकल आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में इस सर्वे के बारे में छापा है कि पावर गेम सर्वेज ब्रिंग्स बैड न्यूज़ फॉर बीजेपी इन एमपी, यूपी एंड महाराष्ट्र। और इसी सर्वे को लेकर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट का लंबा थ्रेड पब्लिश किया है। ये ट्वीट कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से 5 जून को शाम को 7:07 पर किया गया। आप भी उसको वहां देख सकते हैं। और इस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कई सर्वे कराए हैं और सबके मुताबिक कांग्रेस ही इन राज्यों में जीतने जा रही है। जल्दी से मैं इस ट्वीट के कुछ हिस्से आपको दिखा देता हूं। आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही है कांग्रेस सरकार। बीजेपी 55 सीटों पर ही इस बार मध्य प्रदेश में निपट जाएगी। बीजेपी पर 18 वर्षों की देनदारियां और अधूरी घोषणाएं हैं जो गंभीर सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी का रूप ले चुकी हैं। ये सर्वे आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली मची है और ये सुझाव भी मिला है कि 60% बीजेपी विधायकों के टिकट काटे जाएं। कांग्रेस के अनुसार ये सर्वे आरएसएस हर महीने कराता है और उसके बाद एक प्रेडिक्शन दिया जाता है कि बीजेपी की कितनी सीट्स मध्य प्रदेश में आ रही हैं। जनवरी के सर्वे के अनुसार बीजेपी की 103 सीट्स आ रही थी। फरवरी में ये घटकर 95 हुई, मार्च में 80, अप्रैल में 70, मई में 65 और जून आते आते ये संख्या घटकर 55 सीट की हो गई। और इसी ट्वीट में लिखा गया है कि कांग्रेस तेजी से बढ़त बनाते हुए जनता की आवाज बन रही है। मध्य प्रदेश की असेंबली में कुल मिलाकर 230 सीट्स हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीट्स आई थी, बीजेपी को 109, अन्य सभी को 7 सीट्स मिली थी। लेकिन इस दौरान कुछ हेरफेर हुआ, कुछ दल बदले गए, तो इस वक्त कांग्रेस के 96 सीट्स हैं, बीजेपी की 130 और अन्य सभी दलों की और इंडिपेंडेंट्स की मिलाकर 4 सीट्स हैं। पूर्ण बहुमत के लिए 116 सीट्स की जरूरत है। तो जनवरी के सर्वे में भी बीजेपी को केवल 103 सीट्स ही आ रही थी और उसके बाद निरंतर ये फिगर नीचे ही आता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत कोई अच्छी नहीं है। जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके हिसाब से वहां पे गुटबाजी बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि एक शिवराज बीजेपी है, एक महाराज बीजेपी है और तीसरा गुट नाराज बीजेपी का है और ये आपस में अभी भी लड़े ही जा रहे हैं। इन तीनों फैक्शंस में झगड़े इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि इस वक्त बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप भी थोड़ी इनफेक्टिव हो गई है। और इधर हमारे महाराज साहब यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है तो कांग्रेस छोड़कर क्यों गए थे? और अभी तो बीजेपी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है और जैसा कि हमने कर्नाटक में देखा था, असली खेल तभी शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट दे दिए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा और अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।